अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आज विदिशा कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। मामला निजी स्कूलों द्वारा निजी तौर पर एक ही पुस्तक विक्रेता और एक ही ड्रेस विक्रेता द्वारा ड्रेस रखने पर जताई आपत्ति। इन दुकानदारों द्वारा एनसीईआरटी की किताबों को ऊंचे दामों पर उसी दुकान से खरीदने का दबाव देने पर भी उठाई आपत्ति। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को हंगामा करते हुए देख पहले अन्य प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेकर के पहुंचे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने उन्हें ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। ज्ञापन केवल कलेक्टर उमा शर्मा भार्गव को देने को कहा। कलेक्टर के आने के बाद उन्हें ज्ञापन देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं ने कहा कि पिछले महीने 20 तारीख को दिए ज्ञापन पर अब तक कोई कार्रवाई न होने की शिकायत की है, लेकिन लगभग 25 दिनों में कोई कार्रवाई न होते देख एक बार फिर से परिषद के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर हंगामा और नारेबाजी की है। क्या नाम है और आज किस संदर्भ में ज्ञापन दे रहे हैं? अमित यादव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री इकाई विदिशा। आज हमने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। पूर्व में आज से 20 तारीख को कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया था प्रतिनिधि मंडल ने। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसी के संदर्भ में हम लोग आए थे। पिछली 20 तारीख को हमने बताया था कि जो एनसीईआरटी की पुस्तक हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनका मूल्य है 250 से 300 रुपये, लेकिन निजी स्कूल अपनी पुस्तकें चला रहे हैं जो कि 2500 से 3000 रुपये में मार्केट में मिल रही हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने अपनी दुकानें भी फिक्स कर रखी हैं कि उन्हीं दुकानों पर उनकी ड्रेस मिलेगी, उन्हीं पे पुस्तक मिलेगी। तो दुकानदार भी मनमानी रेट पे पुस्तकें और यूनिफॉर्म क्रय करते हैं, बेचते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब को हमने पिछली ज्ञापन में बोला था कि इस पर कार्रवाई करो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी उनने। अभी किस बात पर बहस छिड़ी थी कलेक्टर और अभी वो आ नहीं रहे थे बाहर, उसी संबंध में हमारी बहस छिड़ी थी। वो कहने लगे आपने कोई सूचना नहीं दी। तो प्रदर्शन करने के लिए कोई सूचना थोड़ी देते हैं। हमने 20 तारीख को ज्ञापन दिया था। अगर आपको इतनी चिंता थी तो आप कार्रवाई कर देते, तो हम आते ही नहीं यहाँ पे। इसी संदर्भ में आज ज्ञापन दिया। और एक नर्सिंग कॉलेज में एक छात्रा ने रैगिंग के कारण सुसाइड करी थी, उस पर भी आज तक शासन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। इसी संदर्भ में अगर 7 दिन के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो स्पष्ट रूप से हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। कलेक्टर साहब तैयार रहे उग्र आंदोलन के लिए। क्या नाम है आपका? आज किस संदर्भ में ज्ञापन? जी, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है। मैं विदिशा नगर कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज कलेक्टर सर को हमने शिक्षा के उपलक्ष्य में ज्ञापन सौंपा है। हम पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। अगर अगले 7 दिनों में कार्रवाई नहीं की जाती है तो आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्या नाम है आपका? शुभेंद्र सिंह राजपूत, वर्तमान में जिला संयोजक का दायित्व है। जिले में जो भी शासकीय अशासकीय महाविद्यालय चल रहे हैं उनमें गहरी अनियमितताएं और उन अनियमितताओं के कारण विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरा हमारा विषय है जो एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है सभी क्लासों के सभी स्कूलों का, उन सिलेबस को एक मोटी रकम के माध्यम से वसूला जा रहा है। हमारी मांग ये कि पूरे महाविद्यालयों में एनसीईआरटी का कोर्स चला जाए और जो उन लोगों ने सुनिश्चित की हैं दुकानें, उन दुकानों के अलावा सभी जगह पे ये कोर्स और ड्रेसें मिली जाएँ, ऐसा हमारा विषय है। कलेक्टर साहब से किस बात को लेकर बहस हुई थी? कलेक्टर साहब का कहना है कि विद्यार्थियों का एक समूह 5 लोगों का टीम बनकर हमारे कैबिन में आकर हमसे बातचीत करें, लेकिन ये पूरे आमजन और विद्यार्थियों की समस्या है। तो इसको हम एक बंद कमरे में क्यों उनसे चर्चा करें? जब ये खुला विषय है तो खुले मंच पर उनसे चर्चा होगी। इसलिए हम लोगों ने सबने बहस हुई उनसे और यहाँ सामूहिक रूप से उनसे चर्चा की बाहर। यदि आपकी ये बात नहीं मानते हैं कलेक्टर साहब तो फिर अगला कदम क्या? यदि प्रशासन इस पूरे विषय पर गंभीरता से कुछ कार्रवाई नहीं करता है तो इसके लिए आगे हम लोग छात्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और 7 दिन के बाद जो अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया है उस अल्टीमेटम के बाद हम लोग एक बहुत जन आंदोलन करने का हमारा ऐसा है।